$10 लगा के उसको एक दिन में $100 कैसे करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कल जो हमने बॉट्स लगाए थे उसमें 24 घंटे में कितना प्रॉफिट हो गया वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर हम बॉट की हिस्ट्री में चले जाएं तो अभी तक 99 ऑर्डर ये बंद कर चुका है, जो कि प्रॉफिट में इसने किया है बंद। ये ग्रीन वाले जितने भी हैं ये सारे प्रॉफिट है। ये 4 सेंट है, ये 1 सेंट से कम है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ये प्रॉफिट में क्लोज करता जा रहा है। 10% ये एक दिन में दे चुका है, तो सोचो एक महीने में ये कितना प्रॉफिट बना देगा। इसकी भी बेस्ट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको आज से ही रन कर सको अपने छोटी सी अमाउंट के ऊपर। एक दिन में जो $10 को $100 करना है, वो जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेड में हो सकती है। और फ्यूचर ट्रेड की अच्छी बात ये है KuCoin की खास तौर पे कि आपको 2 दिन के लिए $8 का ये बैलेंस देंगे। आप इस $8 को $80 भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ये आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, ये आपको लिंक नजर आ रहा है, इस लिंक से आपने रजिस्टर करना है। आपको बोनस भी मिलेगा, फ्यूचर्स ट्रेड के लिए ट्रायल बैलेंस भी मिलेगा, और मजे की बात एक ऐसा भी आपको बैलेंस मिलेगा 2 दिन के लिए जिसपे जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे वो निकलवा भी सकते हो। इस लिंक से ज्वाइन और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेंड कर दोगे ना, जिससे आपने रजिस्टर किया KuCoin, तो मैं आपको टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूंगा। KuCoin का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, और मेरा टेलीग्राम भी ये दिया गया है। बाकी ये सारा कुछ कैसे होगा ये आपने वीडियो गौर से देखना है। इसमें एक टाइप की आपको मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूं, उसके बारे में समझा रहा हूं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग जितनी मुश्किल और टेक्निकल है ना, आज के बाद नहीं आपको लगेगी, ये पक्की बात। और फ्यूचर्स ट्रेड का जो बॉट है इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रेड लेता है, उसको भी आज सेटिंग करके हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सारा उसका तरीका बताऊंगा। एक ही वीडियो में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, इसीलिए कहता हूं वीडियो पूरी देखा करो। $10 से $100 एक दिन में कैसे करना है, फ्यूचर्स ट्रेड क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक बॉट जो हमने कल लगाया था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसकी सेटिंग सारी बतानी है ताकि आज से आप भी उसको स्टार्ट कर सको। फ्यूचर्स का जो ऑटोमेटिक बॉट है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं ताकि कम से कम रिस्क में हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। चीजों को अगर आप गौर से समझ लो ना तो यकीनन आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन ज्यादा हवा में नहीं उड़ो इतना प्रॉफिट सुन के, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। 15 साल मैंने फॉरेक्स में गुजारे हैं, तो आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी जो रिस्क हो सकता है और आप नुकसान भी उठा सकते हो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल जो हमने रिपोर्ट लगाए थे उनमें कितना प्रॉफिट हो चुका है, कौन सी सेटिंग बेस्ट है, और आपको मैं उसकी सारी सेटिंग बताता हूं। तो बॉट्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है बॉट ट्रेडिंग के ऊपर। लेकिन रुको, मैं उससे पहले जो है ना आपको फ्यूचर्स ट्रेड के बारे में बता देता हूं कि आपको $8 कैसे मिलेंगे और $10 का 100 कैसे करना है। पहले उसको कर लेते हैं। सिंपली जो है ना आपका ये होम है, होम पे आपका ये आपको फ्यूचर्स लिखा हुआ है, आपने सीधा सीधा इसके ऊपर जाना है। ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन आएगी वो ये वाली आएगी, आपने एनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये शो होगा, इसके अंदर आपको 100 USDT मिल रहा है जो कि ट्रायल फंड है, जो कि आप ट्रेडिंग में यूज करोगे सीखने के लिए। इसको सिंपली आपने क्या करना है, एनेबल पे क्लिक कर देना, और यहां पे आ गई आपके काम की बात। आपको 8 USDT रियल वाले मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इस 8 USDT पे आप फ्यूचर्स ट्रेड करोगे, 2 दिन के लिए मिले हैं आपको। इन्होंने लिखा हुआ है 2 दिन। 2 दिन में जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट आप बनाओगे ना, लॉस कर दिया इट्स ओके, प्रॉफिट इसके ऊपर जो बनाओगे ना वो प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकोगे, और 2 दिन बाद ये खत्म हो जाएंगे, फिर आपको अपने पैसों से ही करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस कर देना है। आगे हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। ये है आपका सारा फ्यूचर्स ट्रेड का पेज। ये देखो आपको 8 USDT मिल भी गया है, ये आपका अवेलेबल आ रहा है यहाँ पे जो इन्होंने आपको फ्री में दिया है। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फंड आपने खुद से डिपॉजिट करना है तो वो कैसे करना है। अब सबसे पहले बहुत ही जरूरी चीज जो हमेशा आप कहते हो, फ्यूचर्स ट्रेड बताओ, फ्यूचर्स ट्रेड समझाओ, इसको समझ लिया ना तो समझो हर चीज समझ आ गई, और बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देख लेना। असल में फ्यूचर्स ट्रेड है क्या, मैं आपको बहुत ही आसान करके समझाता हूं। सबसे पहले समझ लो कि स्पॉट में क्या होता है। मान लो कि ये कॉइन आपने कम प्राइस के अंदर कॉइन को बाय किया, ठीक है, कॉइन चला गया ऊपर, आपको हो गया प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन इस मुकाम पे चलो आपने सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। अब आपको कंफर्म है कि ये यहां से नीचे भी जाएगा, 100% आपको कंफर्म है ये नीचे जाएगा, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं। स्पॉट ट्रेडिंग में आप तो वेट करोगे, यार नीचे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, दोबारा बाय करूंगा, जाहिर बात है। लेकिन फ्यूचर्स में आपको क्या फायदा है, फ्यूचर्स में आपको ये फायदा है कि आपने यहाँ कॉइन बाय किया, ऊपर गया, आपने प्रॉफिट बुक किया, अब आपको पता है नीचे जाना है, आप यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दोगे इस जगह पे। ये जो आपने इसको क्लोज कर दिया ना ऑर्डर को, तो प्रॉफिट बुक कर लिया, वो अलग है। ये नहीं मैं कह रहा कि जो यहाँ पे बाय किया था उसको सेल किया, जो आपने यहाँ पे बाय किया हुआ था यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया, आपका प्रॉफिट बुक, बात खत्म। अब आपको लगता है यार नीचे भी जाना है इसने, यहाँ पे आप सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे, ये देखो ना सेल भी आ रहा है, बाय भी आ रहा है, समझ गए। तो आप जब इसका सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे यहाँ पे, और जब ये नीचे चला जाएगा आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक, तो होगा क्या, आपको फिर प्रॉफिट हो जाएगा। यानी समझ ये आई कि जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसके अंदर सिर्फ ऊपर जाने का प्रॉफिट लिया जाता है, नीचे जाने का तो बस वेट किया जाता है कि दोबारा नीचे आई तो मैं खरीद लूँ। जबकि फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर आप ऊपर से कोई चीज़ सेल करोगे ना, नीचे आएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, आपने यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाया, ये नीचे नहीं आया, ये अल्लाह ना करे ऊपर चला गया, फिर आपको लॉस होगा, गौर करो जरा। सो इन शॉर्ट ये कि दोनों साइड का प्रॉफिट आप ले सकते हो। जैसा कि आजकल में आपको लग रहा है कि यार क्रिप्टो और ना नीचे चली जाए, आपको अगर प्रेडिक्शन हो गई यार ये वाला कॉइन पक्का नीचे जाएगा, तो आप सेल का ऑर्डर इसमें लगाओगे, उसके नीचे जाने पर आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन अल्लाह ना करे वो ऊपर चला गया तो फिर आपको लॉस होगा। ऊपर जाने के लिए आपको बाय का ऑर्डर लगाना होता है। एक तो ये चीज़ होगी,
जो आपको फ्यूचर्स में डिफरेंट मिलती है। दूसरा इसके अंदर एक लेवरेज होती है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपने $10 लगाए हैं, ठीक है, $10 लगाने के बाद आपने अगर इधर 10x सेलेक्ट कर लिया ना मार्जिन में, तो आपको $90 ब्रोकर एक्सचेंज देगी अपनी तरफ से, ठीक है। टोटल हो जाएंगे $100, यानी $100 के इक्वल आपको कॉइन मिलेंगे सिर्फ $10 में। कॉइन नहीं मिलेंगे, ट्रेड आप लगा सकते हो बाय की। अच्छा, वो कैसे होगा उसकी मिसाल दे लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 10x सेलेक्ट किया हुआ है ना, इसको सेलेक्ट करने दे, ऊपर मैंने अड्डा कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बाय वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप लिखो कितने, यानी कि कितनी ट्रेड, आप कितने अड्डा लगाना चाहते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी 10 अड्डा, ठीक हो गया। बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं 100 अड्डा, ये हमने 100 अड्डा लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखो 100 अड्डा जो है उसकी प्राइस कितनी है, तकरीबन उसकी प्राइस बनेगी $122, ठीक है। 100 अड्डा की प्राइस है $122, लेकिन हमें वो कॉस्ट कितनी कर रहा है, $12.5, यानी $125 का हमें 100 अड्डा मिलेगा। जबकि ये हमें $12 में 100 अड्डा दे रहा है, और ये हमें कह रहा है कि मेरे से तुम 100 अड्डा लो, ठीक है, कम प्राइस में, उसके ऊपर ट्रेड करो, और अगर तुम्हें प्रॉफिट होता है तो जितना मर्जी अनलिमिटेड उस पर प्रॉफिट तुम बना सकते हो ऊपर जाने पे। और अगर नीचे आई ना मार्केट, जैसे ही तुम्हारे $12 गए उसके बाद अकाउंट जीरो। तो समझ ये आई कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको $12 के 10 अड्डा मिलेंगे। अब वो 10 अड्डा आपने बाय कर लिए हैं, ठीक है। होगा क्या कि जब आपका फर्ज करो 10% प्रॉफिट हो गया, जैसे ही आपको 10% प्रॉफिट होगा ना, तो $12 का 10% कितना बनता है आप निकाल लो, तकरीबन जो है ना $1.25 बनता है, ठीक है। अब स्पॉट के अंदर आपने $12 के 10 अड्डा लिए, 10% प्रॉफिट पे आपको $1.25 का प्रॉफिट मिला। जबकि इसके अंदर आपने अगर बाय की ट्रेड लगाई, सिलेक्ट आपने 10x किया, अड्डा आपको 100 मिले इसी प्राइस में, और उसी 10% मूव होने में ये आपका $1.25 नहीं, ये आपका $12.5 बन जाएगा, यानी कि अकाउंट डबल। यानी कोई भी कॉइन आपने स्पॉट में बाय किया, वो 10% मूव हुआ, आपको जो है ना उसका 10% प्रॉफिट मिल गया। फ्यूचर्स के अंदर आपने 10x लगा के बाय की ट्रेड लगाई, वो कॉइन 10% ही मूव हुआ, लेकिन आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज। अब इसका उल्ट भी देख लो, अगर अल्लाह ना करे ये नीचे आ गया। अब गौर करो, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपने, फिर वही मिसाल ले लो, स्पॉट ट्रेडिंग में आपने एक कॉइन लिया, कॉइन चला गया 10% नीचे, ठीक है। मान लो आपने $10 के 10 कॉइन ले लिए, कॉइन की वैल्यू चलेगी 10% नीचे, आपके अकाउंट में 10% माइनस तो नहीं हुआ, 10% माइनस में आप जा रहे हो, ठीक है। आप 90% फिर भी आपके पास है। जबकि अगर आपने यही वाली ट्रेड लगाई होगी इस तरह करके, तो जैसे ही आप 10% नीचे जाओगे ना, तो बजाय आपके कि आपका सिर्फ $1 या $1.5 लॉस हो, आपका टोटल लॉस हो जाएगा। सो समझ ये आई कि इसके अंदर रिस्क भी है। अगर आप लेवरेज को ज़्यादा यूज़ करते हो, कम यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप 10% कॉइन के मूव होने में 100% प्रॉफिट ले सकते हो, और 10% कॉइन के नीचे आने में 100% लॉस भी करवा सकते हो, ठीक है। सो 100% किसी चीज़ का सिग्नल होगा तो इसका फायदा लिया जा सकता है। अब इसमें सेफ कैसे रहा जाएगा, एक तो ये चीज़ होगी, आप रिस्क लेना चाहते हो आप ले लो। जैसा कि हमारे पास ये $60 पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं करता हूँ, फर्ज करो कि मैं 100% पे क्लिक करता हूँ कि जी सारे ही लगा दो, मैंने 100% पे क्लिक किया, उसने बोला 63 अड्डा आएंगे। अब आप गौर करो कि इतने डॉलर में 63 अड्डा कहाँ आते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद फर्ज करो कि अड्डा जो है ना वो 10% ऊपर मूव हो जाए, ठीक है, यानी इसकी प्राइस जो तकरीबन 1.2 है ना, अगर इसकी प्राइस कह लो कि ज़्यादा नहीं तो 12 सेंट ऊपर चलेगी ना, अगर सिर्फ 12 सेंट ऊपर चलेगी तो मेरी ये वाली अमाउंट तो हो जाएगी डबल, ठीक है। और अगर अड्डा पूरा ही डबल हो गया ना, यानी फर्ज करो आज अड्डा जो है ना $1.25 का, ये $2.5 पे चला जाता है, तो मेरा तो ये जो तकरीबन $8 है ना, ये तो $80-90 बन जाएंगे। तो ये है वो फॉर्मूला जिसके तहत आप $10 लगा के $100 बना सकते हो, अगर आपका कॉइन 100% मूव होता है। वरना देखो क्या होगा, आपने $10 लगाए स्पॉट में, एक कॉइन लिया आपने $10 का, कॉइन हो गया डबल, आपके 10 के हो गए 20। जबकि इसके अंदर आपने अगर 10x रख के ट्रेड लगाई हुई है, तो जैसे ही वो कॉइन डबल होगा ना वहां पे, यहाँ पे जनाब आपका 1000 गुना हो जाएगा, मतलब 10 गुना उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि $10 का $100 हो जाएगा। सो फ्यूचर्स ट्रेड जो है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको सोच समझ के करना, इतना रिस्क ना लो आप, जो है ना 10% का ना लो, आप इसको कम कर लो। ये देखो यहाँ पे आप जाओ, आप इसको 5 पे यूज कर लो, ठीक है, 5 पे यूज कर लो। आप इसको 1 पे करोगे तो फायदा नहीं है, 1 पे तो करने का मतलब ये कि आप स्पॉट में ही कॉइन ले लो, 2 पे कर लो, ठीक है, उसके बाद 3 पे कर लो। अब 2 पे करने का क्या फायदा है, मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है कि तुम्हें $8 में 12 अड्डा आएंगे, ठीक है, जबकि 12 अड्डा की प्राइस जो है ना वैसे तकरीबन $14-15 है, ऑलमोस्ट $16-15.5 है 12 अड्डा की प्राइस, लेकिन मुझे वो इतने में दे रहा है। तो उम्मीद है तुम लोगों को थोड़ी बहुत ना इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये रिस्की भी है, ठीक है। अगर इसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो, अगर 2x करके यूज़ करोगे फिर मसला नहीं है। 2x का मतलब यही है कि आपके पास है $100, ठीक है, आप $100 में कोई
स्पॉट में अगर कॉइन लोगे तो $100 का आएगा। इसमें आप $100 की ट्रेड बाय की या सेल की लगाओगे तो क्या होगा कि आपको $200 के इक्विवेलेंट आएंगे। इसके अंदर जो सेफ स्ट्रेटजीज होंगी, सेफ सेटिंग होंगी, सिग्नल्स वगैरह, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से शेयर करेंगे। बताया भी है कि KuCoin में उस लिंक से रजिस्टर करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप के अंदर आप सिर्फ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने सेंड करना है KuCoin वाला। मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहां पे यही हम डिस्कस किया करेंगे। डेली बेसिस पे वीडियो तो आती है ना थोड़ा लेट लेकिन उसके अंदर डेली बेसिस पे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम सिग्नल्स वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सेफ तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लालच नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी चीज कि इसको समझ लो। ये तो मैंने आपको दो चीजें बताई ना कि क्या चीज होती क्या है, लेवरेज क्या होती है और फ्यूचर ट्रेड होता क्या है, नीचे जाने पर भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं ट्रेड ओपन करके देखते हैं और इसके सारे पैरामीटर्स को भी समझते हैं कि यार कौन सा पैरामीटर किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये हो गया इस पेज में जब आप आए हुए हो ना। ठीक है, सबसे पहले यहां से तो आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, कोई भी हमने अड्डा किया है, आप उस पर क्लिक करोगे सारे कॉइन्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका चार्ट हो गया, इसके ऊपर क्लिक करोगे चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये लोगों के ऑर्डर जो लोग सेल बाय कर रहे हैं ये वो आ रहे हैं। ठीक है, बाय आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपकी बाय की ट्रेड लगेगी। सेल सेलेक्ट किया होगा, जैसा कि मैं करके दिखाता हूं, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया तो सेल की ट्रेड लगेगी। ठीक है, अब सेल और बाय कैसे करना है, जैसे मान लो कि हम जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर, ये मैं इसके चार्ट के ऊपर जा रहा हूं, ये मैं इसके चार्ट के ऊपर गया। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे जो है ना मुझे ये लग रहा है, फर्ज करो कि हमने बड़ा टेक्निकल एनालिसिस किया। ठीक है, ये जाहिर ये चीज़ें जो है ना ऐसे तुक्का लगाने की नहीं है, लेकिन अभी मैं तुक्का लगा रहा हूँ आपके सामने क्योंकि आपको समझाना है। आपने जो है ना बड़ा सोच विचार करके ना 2 दिन आपको पता चला कि यार यहाँ से ना अड्डा ने ऊपर जाना है, समझ के आई कि मैं बाय की ट्रेड लगाऊँ। ठीक हो गया, अब आप क्या करोगे, आप वापस जाओगे। ठीक है, आप जो है ना यहाँ पे बाय सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आपने ये बाय सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से आप जो है ना आप अपने रिस्क के हिसाब से देखो, आप अगर हो ना बड़े अमीर, आपके पास $1000 पड़ा है तो $10 लगा के यहाँ पे कर लो सेट, मतलब 10x क्या, ये देखो जरा 20x भी कर सकते हो भाई, 20x भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर करना भी है ना तो 5x से ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, ताकि ज़रा थोड़ा सेफ रहे। अच्छा 5x हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही चीज़ है, लिमिट ऑर्डर भी है और मार्केट भी है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे मार्केट पे तो ये चेक करो, इसके अंदर आपको लिमिट भी नज़र आ रहा है, मार्केट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, जो बेसिक यूज़र होंगे स्टार्ट में आपको ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ना नीचे ऑप्शन शो होगी। ठीक है, कि अगर आप एक्सपर्ट यूज़र हो तो इसको ओके करो, उसको आप ओके करोगे तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके काम की ये दो हैं, अभी इनको माइंड के अंदर रखो। ठीक है, अभी आपने फ़ौरन ट्रेड लगानी है तो आप मार्केट को सिलेक्ट करोगे, बिल्कुल उसकी तरह मार्केट। तो ये हमारी मार्केट सेलेक्ट हुई है, ये हमने ओके कर लिया, मार्केट सेलेक्ट होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है ना ये डॉलर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए, ये वैसे भी फ्री वाले डॉलर ही मिले हैं, इसके अंदर मजीद बैलेंस कैसे करना है वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, अब फ्री वाले डॉलर से पहले खेल लेते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखना है कि जी कितने अड्डा हमें चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ना 1 अड्डा लिख देता हूँ। तो उसने मुझे बोला तुम्हें 1 अड्डा 5x के हिसाब से 25 सेंट का दूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 अड्डा लिख देता हूँ, यार 4 अड्डा दे दो। ठीक है, तो उसने मुझे बोला तुम्हें तकरीबन $1 के ना 4 अड्डा मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता था कि यार इसने बाय होना है तो मैं बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और चीज़, अब लिमिट भी साथ में समझ लो ना। दोबारा चार्ट पे आओ, आप चार्ट पे आ गए। ठीक है, मार्केट है जी अभी कितने पे, मार्केट है अभी इस जगह पे 1.21 के ऊपर मार्केट है, यानी $1.21 पे। लेकिन आपको लगता है यार थोड़ा और नीचे जाएगा फिर बाय करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है यार मैंने तो सो जाना है रात को, ये तो रात को 3 बजे अगर चला गया, आप कहते हो यार $1.15 पे ये जाएगा, तो $1.15 पे अगर ये जाए तो मैं इसको बाय की ट्रेड ओपन हो जाए, वरना ना हो। ठीक हो गया, अब आप वापस आ जाओ। अब लिमिट वाला ऑर्डर समझा रहा था मैं आपको। वापस आके अब क्या करो, आप यहाँ से लिमिट सेलेक्ट करो मार्केट की जगह, ये मैंने लिमिट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब लिमिट के अंदर उसने बोला है यहाँ के पे प्राइस लिखो कि किस प्राइस पे अड्डा तुम बाय करना चाहते हो। मैं लिखता हूँ 1.15, यानी अड्डा की करंट जो प्राइस चल रही है वो $1.21 है। मैं कहता हूँ $1.15 पे बाय हो, चाहे मैं सोया हुआ हूँ। ठीक है, फिर इधर वही हमने लिखना है कि यार कितने अड्डा चाहिए। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले लिखा था 4 लिख देते हैं कि यार $1 के। ठीक है, ज़ाहिर है $1 के आप तो नहीं करोगे बाय, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ हो गया। अब उसने हमें देखो प्राइस भी कम बता दी, क्योंकि कम प्राइस में ले रहे उसने बोला आप $93 के, 93 सेंट के तुम्हारे, पहले 99 के आ रहे थे, कम प्राइस में यानी कि बाय करेंगे। तो ये इस तरह करके अगर हम करेंगे ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाय का ऑप्शन ये मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया उसने बोला कि नहीं मिनिमम 10 अड्डा आप बाय कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ये आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 10 लिख दिया। 10 लिखने के बाद अब मैं जो है ना बाय पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने बाय पे क्लिक किया तो ये उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि यार तुम 10 अड्डा बाय कर रहे हो। ठीक है, इस प्राइस के अंदर बाय करोगे, अभी तुम्हारा ऑर्डर नहीं लगेगा, जब यहाँ मार्केट जाएगी तब लगेगा। और इतने के होंगे, वैसे देखो इतने में इस प्राइस के अंदर सिर्फ 2 अड्डा आते हैं, लेकिन वो मैं 10 दे रहा है। अच्छा, बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दिया मैंने, ये मैंने बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दिया। आगे वो अपना पासवर्ड वगैरह मांगेगा, वो आपने देना है। सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, देखो बाइनेंस में ट्रेड ओपन करते हुए पासवर्ड नहीं मांगता, इतना यानी टाइट सिक्योरिटी इनकी। अब आपका ये ऑर्डर आएगा कहाँ, जो आप ऑर्डर मार्केट में ओपन करोगे वो यहाँ पे आएगा। हमने किया लिमिट ऑर्डर, वो यहाँ पे आया है। ठीक है,
अब यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, ये हमारा ऑर्डर आ गया। अब ये प्राइस अगर इसकी अड्डा की इतने पे गई ना तो फिर ये ओपन होगा, ठीक है। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब मान लो आपको लगा नहीं यार प्राइस ऊपर ही जानी है, नीचे नहीं जानी इसके बाद, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको समझाने के लिए सारे फीचर, आपने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो है ना आपको लगता है कि यार अभी जो है ना अभी इसको बाय करना चाहिए, ठीक है, तो आप इधर मार्केट सेलेक्ट करो, सिंपल, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। ये मार्केट सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने 10 अड्डा लिखे, बाकी सारी चीज़ें वही। आप बाय लॉन्ग पे क्लिक करोगे तो आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर आप स्टॉप लॉस, ये देखो प्रॉफिट, ठीक है, और उसके बाद स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। जैसा कि मैं अगर इस जगह के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो बना हुआ है, तो ये देखो ये मुझे बता रहा है कि यार तुम अपना प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो कि इतने प्रॉफिट हो जाए ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए, चाहे मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है, और इतना लॉस हो जाए तब भी ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब फर्ज करो कि अभी आप जिस प्राइस पे अड्डा बाय कर रहे हो वो प्राइस है $1.22, ठीक है, 1 पॉइंट यानी $1.25 है, ठीक है। आप टेक प्रॉफिट में लिखो, यहाँ पे टेक प्रॉफिट में आप लिख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लिख दो 1.50, यानी कि $1.5 पे अगर ये चला जाए ना तो भैया मेरा बंद हो जाए प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ना बड़ा डर है यार पूरा अकाउंट जीरो ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ होता है, ठीक है, अकाउंट जीरो ना हो जाए। तो आप क्या करोगे कि यार ये नीचे आए ना, अगर ये $1 पे आ जाए ना, ठीक है, अभी 22 सेंट पे है $1, अगर ये $1 पे आ जाए ना तो तब भी मेरा बंद हो जाए। ये करने के बाद आप इसको ट्रेड को लगा दोगे। अब ये आपकी मर्जी है, इसको आप लगाओ ना लगाओ। अगर आप ट्रेड को मॉनिटर कर रहे हो ना कि मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, प्रॉफिट होगा खुद ही बंद कर लूंगा, लॉस होगा खुद ही बंद कर लूंगा, तो ठीक है, वरना आप ये लगा के सो जाओ, ठीक है। या तो सुबह उठते हुए आपको अगर आपकी ट्रेड गलत हुई, सिग्नल आपका गलत हुआ, तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है, और लॉस में क्लोज हो जाएगा, पूरा अकाउंट जीरो नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपकी ट्रेड अच्छी हुई, आपका सिग्नल अच्छा हुआ, अच्छे बंदे से सिग्नल लिया हुआ, तो ये जनाब आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। अब जो है ना ये वाली ट्रेड ओपन कर लेते हैं हम। ये हमने ट्रेड ओपन कर ली, तो ये मैं वो पूछ रहा है कि अभी आपकी ट्रेड लगेगी, ठीक है, तो ये मैं अभी के लिए मैंने ट्रेड ओपन कर ली आपको बताने के लिए पूरे, ठीक है। अब ये देखो हमारे यहाँ से डॉलर भी कम हो गए हैं। वैसे ही हमें डेमो बैलेंस मिला है इसमें जो प्रॉफिट होगा ना वो हमारा फ़ायदा ही है, लॉस हो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारी ट्रेड ओपन हो गई। अब ये में सारा कुछ नज़र आ रहा है कि जी कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका आएगा। अब आपकी मर्जी है कि जो आपने लिमिट्स वगैरह लगाई है ना, आप उन लिमिट्स को हिट करना चाहते हो या नहीं। यानी आपने लिमिट लगाई $1.5 पे जाए, पर वो जाता है 1.4 पे, आप कहते हो यार बंद कर दो यार काफ़ी है, ठीक है, तो आप बंद भी कर सकते हो। क्लोज मार्केट की ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करो। जैसे आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ बंद, कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है जितनी माशाल्लाह बड़ी ट्रेड हमने लगा दिया ना, 1 सेंट का ही हमें लॉस हो रहा है, अभी कोई मसला नहीं है। तो ये मैं मार्केट क्लोज पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैं 100% पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। ये मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। इस तरह करके आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूँ, ट्रेड क्लोज हो गई। अब आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे ऑफ कोर्स, लॉस में तो करोगे नहीं। जल्दी से हम सेल का भी दे सकते हैं। हम दोबारा चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, चार्ट पे जाके मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि ये चार्ट पे आप जाओ, ठीक है। अब जी यहाँ पे जो है ना मार्केट है, ठीक है, अभी के लिहाज से ना मार्केट यहाँ पे है 1.21 के ऊपर, लेकिन आपको लग रहा है मार्केट जानी है $1.5 पे नीचे, ठीक हो गया। आपको लग रहा है यार ये तो बेड़ा ही गर्क है इस दफ़ा, तो मार्केट ने नीचे ही जानी है। अब आप क्या करोगे, अब वही वाली चीज़ आ गई फ्यूचर्स वाली कि अब आप इसका फ़ायदा लोगे। अब सिंपली आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि मार्केट कब किसे तुक्के नहीं लगाने इसके अंदर, इसमें तुक्के लगाए तो ये तो फिर जुआ है। इसको सोच समझ के करोगे ताकि आपको फ़ायदा हो, रिस्क वगैरह को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और लेवरेज को कम से कम यूज़ करोगे, कम से कम रिस्क होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, प्रॉफिट भी ज़्यादा, रिस्क भी ज़्यादा, ठीक है। और अकाउंट भी, ये लेवरेज ज़्यादा यूज़ कर ली ना तो भाई अकाउंट भी उड़ जाते हैं इसके अंदर। मैं 15 साल से फॉरेक्स ही कर रहा हूँ, यही चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने सिंपली जो है ना सेल क्लिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद 5x, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे दोबारा 10 अड्डा की हम कर रहे हैं, कोई भी कॉइन ले लो, हम 10 अड्डा, ठीक है। उसके बाद जो है ना सेम हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस हमने लगाना है तो हम ये जो ऑप्शन है ना ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो नीचे की साइड पे लगेगा, यानी कि अड्डा की प्राइस है 1.21। प्रॉफिट इसका होगा जब ये अड्डा नीचे जाएगा, यानी कि अड्डा अगर हो जाएगा ना $1 का तो मैं प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टेक प्रॉफिट में मैं $1 लिख देता हूँ, वो आपकी मर्जी है। 1.10 भी लिख सकते हो कि यार इतने पे जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, चलो मैं इतना लिख देता हूँ, ठीक है। उसका जो लॉस है, अच्छा ये अगर ऊपर जाएगा ना आपका अड्डा, ये ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर की लिमिट भी लिख देता हूँ कि यार 1.20 सेंट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार 1.30 सेंट पे अगर ये चला जाए 1.30, ये जो लिमिट वगैरह लगाना ये भी आपने बाद में डिसाइड करनी है। ये सारा हिस्सा होता है आपके सिग्नल्स का, टेक्निकल जो आप मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल करते हो कि यार कौन सी ट्रेड कहाँ ओपन करूँ, ट्रेड प्रॉफिट क्या रखूँ, स्टॉप लॉस क्या रखूँ, ये सारी चीज़ें। सो मैंने जो है ना इस ट्रेड को पूरा बुक कर दिया कि यार मुझे तकरीबन 10% प्रॉफिट हो जाए या 10% लॉस हो जाए, ओके हो गया, ठीक है। आपने लेकिन हर ट्रेड के साथ ऐसा नहीं करना। आप इसको चाहे ना भी लगाओ, कोई मसला नहीं, आप यही सोचो कि कल देखी जाएगी, कल देखूंगा, कल इसको खुद क्लोज कर लूँगा। खैर अब जो है ना मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो चलो जी ये हमारा ऑर्डर ओके हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपने लिमिट लगानी है तो भी आप लगा सकते हो। अब आपने सेल का ऑर्डर लगाना है, लेकिन प्राइस है जी
$1.21। आपको लगता है ये जाएगा $1.5 पे, अगर जाएगा ना तो इसकी सेल की ट्रेड ओपन हो जाए, क्योंकि $1.5 पे जाने के बाद वापस ज़रूर आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, मार्केट की जगह सेल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये हमने सेल सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर वही चीज़ कि यहाँ पे आप जो है ना प्राइस सेलेक्ट करो कि यार ये $1.5 यानी कि जितने पे चला जाए तो ट्रेड सेल की ओपन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप 10 जो है ना कॉइन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लगाना है लगा लो, नहीं भी लगाना तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ओके करोगे, ठीक है। तो आपकी जो है ना लिमिट ऑर्डर आपका ओपन होगा, ठीक है। ये आपका अभी वाला ऑर्डर ओपन नहीं होगा, ये होगा आपका लिमिट वाला ऑर्डर, ठीक है। अब ये देखो जो आपने पहले ट्रेड ओपन की थी वो तो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ओपन हुई हुई है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर जो है ना आपका वो इस जगह पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये माई ऑर्डर्स में आप गए हो तो ये आपके लिमिट ऑर्डर ओपन हुए हैं, ठीक है। इनको आप ना बंद भी कर सकते हो, जैसे कि आप कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल ऑल पे क्लिक कर सकते हो, कुछ भी। जैसे मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं है, तो मैंने इसको ये कैंसिल पे क्लिक किया, ठीक है। नहीं मैं करूँगा तो ये उस प्राइस के ऊपर जाके ऑर्डर लग जाएगा। तो ये इस तरह करके आपको जो है ना इसकी सारी समझ आ गई। इसकी मजीद सेटिंग्स, इसको एडवांस लेवल पे करना सीखना, टेक्निकल एनालिसिस, ये आने वाले वीडियोस में हम बताते रहेंगे। आप KuCoin को ज्वाइन कर लो, इनके टूल्स बहुत ज़बरदस्त हैं इस लिहाज से। और लिंक से ज्वाइन करने के बाद जब आप आओगे तो आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा और आपको फिश सिग्नल्स भी मिलेंगे इसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, अब हमारी सबसे काम की चीज़ कि वो जो रोबोट कल सेट किया था उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसकी आपको सेटिंग बतानी है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं मेन पे, चले जाते हैं मेन पे जाने के बाद हम रोबोट की सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग बोर्ड में हम चले गए, यहाँ पे जाके हमें सारे बोर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम एक फ्यूचर्स का जो बोर्ड है ना, फ्यूचर्स ग्रिड बोर्ड। अब फ्यूचर्स की आपको समझ आ गई है, यही काम जो अभी हमने किया था ना सारा मैनुअली, ये बोट करेगा। हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे देनी है कहाँ पे, मतलब किस रेंज के अंदर आपने सेल बाय करना है, ठीक है। तो ये जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो बंदे हमें शो हो रहे हैं नहीं, देखो ये 5x के साथ शॉर्ट कर रहा है। शॉर्ट का मतलब होता है ये सेल की ट्रेडें लगा रहा है, ये भी सेल की ट्रेडें लगा रहा है, ठीक है। कोई मार्केट नीचे जा रही है, इनको पता चल रहा है कि सेल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको कॉपी, ये वो वाली कॉपी नहीं होती, हम इनकी सेटिंग कॉपी करेंगे, ठीक है। और अपनी तरफ से भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से सेटिंग करने के लिए हम क्रिएट पे चले जाते हैं। ये मैं चला गया क्रिएट के ऊपर। इसको क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस इसका तो मैंने कल आपको बताया था, लेकिन फ्यूचर्स का जो बैलेंस है वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि आपने उसमें बैलेंस कैसे करना है। दोबारा फ्यूचर स्टेट के अंदर चले जाओ, यहाँ पे अगर आप ये जो ग्रीन बना हुआ है ना इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका बैलेंस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये आपने क्लिक किया, ये आ गया, ठीक हो गया। आपके जो पैसे होते हैं ना मेन अकाउंट में पड़े हुए होते हैं ज़्यादातर, तो आप मेन अकाउंट से अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये देखो ज़रा, तो आप इन सारे अकाउंट्स में सेंड कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट में बोर्ड चल रहे हैं आपके, स्पॉट ट्रेडिंग और बोट्स वगैरह जो है ना हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में चल रहे हैं। फ्यूचर्स डिफरेंट है। अब यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट किया हुआ हमने, तो अभी ये हमारे पैसे फ्यूचर्स में जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको ओके कर देता हूँ मैं, फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पैसे मेन अकाउंट से फ्यूचर्स में जाएंगे, ठीक है। तो कितने मैंने करने हैं वो भी कर सकता हूँ, वहाँ पे अवेलेबल है मेरे तकरीबन $200 अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है ना $50 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने $50 यहाँ पे डाले, ठीक है, और कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। ये मैंने कन्फर्म पे किया। अब आप देखो यहाँ पे मुझे $55 शो हो रहा है, यानी कि मुझे मेरे डॉलर शो हो गए यहाँ पे। अब मैं इसको आराम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह हम बोर्ड पे चले जाते हैं वापस। फ्यूचर्स वाले बोर्ड में हम खड़े हुए थे, ये हम फ्यूचर वाले बोर्ड में चले गए। फ्यूचर ग्रिड बोर्ड है ये देखो ज़रा, ठीक है। बहुत ही काम की चीज़ है। इसके ऊपर जाके हम क्रिएट बोर्ड पे हमने क्लिक किया। क्रिएट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो लोग हैं, ख़ासतौर पे 7 दिन वाले जो लोग हैं, ये कौन सा कॉइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ICP और उस पर भी शॉर्ट कर रहे हैं 5x के साथ, ठीक है। शॉर्ट ICP, ये FTM पे लॉन्ग कर रहा है एक बंदा, ठीक है। ये नियर है ICP, यानी समझ ये आई कि आज के दिन ICP पे शॉर्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ICP पे शॉर्ट की सेल की ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें समझ ये आई कि ICP हम ओपन करेंगे और शॉर्ट 5x के साथ, ठीक है। अब हम क्रिएट के पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम पहले वैसे ही सर्च कर लेते हैं ICP, ये वाला जो बोर्ड है ना फ्यूचर्स का, इसको स्टार्ट करने के लिए जो है ना हमें ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के कॉइन सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने ICP सेलेक्ट कर लिया। इसने भी हमें, देखो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने भी हमें यही बताया कि शॉर्ट ही जाएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ही ओके कर लेते हैं, ठीक है। 2x है, वैसे भी इतना रिस्क नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे $50 लिखने हैं। शॉर्ट ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, इसको नहीं छेड़ना और हमने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ से पहले मैं बैलेंस करूँगा, ठीक है। तो मैं जो है ना इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो $8 मेरे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। $8 मेरे पास पहले हैं, तो मैं ये करता हूँ यहाँ पे तकरीबन कह लें कि $50 और कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने $50 करके मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। तो ये मेरे, आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे अभी डॉलर शो हो जाएंगे। ये मुझे मेरे डॉलर शो हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ ऑप्शनल में हम जाके कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे भी हमें वो बता रहा है कि इसको एक्टिव कर लो, इसको एक्टिव कर लो, इसको कर लो, आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से। कि यार मेरे अकाउंट में जैसे मैंने $50 लगा दिए हैं कि मुझे ये लगता है कि मेरा अकाउंट अगर $40 तक चला गया ना, $10 माइनस हो गया, मैं चाहता हूँ यार बंद कर दो रिपोर्ट को, बस उसके बाद मैंने नहीं यूज़ करना, ये सही नहीं है। तो ये सब कुछ ही बंद कर देगा रिपोर्ट, ठीक है। मजीद ट्रेडिंग नहीं करेगा, वरना वो कोशिश करता रहेगा प्रॉफिट बनाने की। लॉस भी हो जाएगा ना तब भी उसकी कोशिश यही होगी प्रॉफिट करता रहूँ,
ठीक है। और अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है जी $50 का $100, तो मैं कहता हूँ यार $100 हो जाए तो बस इसको बंद कर दो, दोबारा नहीं चलाना। लेकिन इसके AI सिस्टम ने इसको ऑन नहीं किया तो हम भी नहीं करते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो है ना हम क्रिएट बोर्ड पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ये बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, लेकिन वो कह रहा है अमाउंट लिखो यहाँ पे $50, ये मैंने अमाउंट लिख दी। अब मैंने ये क्रिएट पे क्लिक किया और ये रिस्क हमें बता रहा है कि भाई ये नोट कर लो कि ये फ्यूचर्स ग्रिड बोट है, इसके अंदर रिस्क होता है, ठीक है। ये मैंने गॉट इट पे क्लिक किया, उसके बाद दोबारा हमें जो है ना कन्फर्मेशन दे रहा है। अब सिंपली मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया तो मेरा बोट ओपन हो जाएगा। हमारा फ्यूचर ग्रिड बोट हमारा चालू हो चुका है। इसका जो है ना रिजल्ट हम कल से देखेंगे, मैं आपको शेयर करूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब जो है ना आपको सेटिंग बता दूँ कि अभी के लिए जो आपके लिए सही बोट है वो कौन, न्यू वाला जो आ रहा है ना इन्फिनिटी बोट, ठीक है, इन्फिनिटी ग्रिड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके 7 डेज़ पे जाके आप यहाँ से कॉइन सेलेक्ट करोगे कि यार ज़्यादा लोग किस पे कर रहे हैं ट्रेड, ठीक है। वन अर्थ पे कर रहा है टॉप वाला बंदा, एसओएस डेप्ट सॉल एसओएस, ठीक है। तो समझिए आइए कि सबसे ज़्यादा एसओएस पे ही हो रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे और कॉइन है, आप डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन चलो एसओएस पे चल रहा है, ठीक है। इवन कि मेरा भी जो बॉट है ये देखो एसओएस पे चल रहा है, ठीक है, क्रिप्टोसाकी लिखा हुआ आ रहा है। और मेरा जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ना जो बनेगा साल का, ये लिखा हुआ आ रहा होता है, साल में इतना तकरीबन बन सकता है वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, हम एसओएस सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसने ऑटोमेटिकली हमें AI में भी एसओएस शो करा दिया कि यार एसओएस, ठीक है। और आपका जो है ना मिनिमम $40 आपको चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास $8 है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके डॉलर मजीद ट्रांसफर कर लेने हैं, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर मजीद डिफरेंट जो कॉइन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके ना ये देखो कितने सारे हैं कॉइन्स, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है, ऊपर से AI क्लिक करना है, यहाँ पे एसओएस क्लिक करना है और आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे $40 लिखना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने जो है ना अपने मेन अकाउंट से डॉलर ट्रेडिंग अकाउंट में फेंक लेने हैं और इस पे क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट आज भी अच्छा हुआ है। मैं देखता हूँ काफ़ी दिन उसको यूज़ करके कितना होता है प्रॉफिट। इसको आपने ओके कर देना, आपका बोर्ड चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपको प्रॉफिट वगैरह कहाँ पे शो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग बोर्ड जो है ना आपके, वो आपको शो होंगे इस जगह में, फिर आपको शो होंगे इस जगह के अंदर। अब जिन लोगों ने तो लिंक से ज्वाइन करने के बाद लाइक सब्सक्राइब कर दिया तो वो तो भैया शामिल हो गए हमारे ग्रुप के अंदर, हमारी टीम के अंदर साकी भाई की। लेकिन जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भैया, आपसे तो गिला ही रहेगा। खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।